हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपकी फीलिंग्स देखने वाले हैं वर्सेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है, दोनों की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। और कहीं पे मुझे क्लैरिफिकेशन लगा कि मुझे क्लैरिफिकेशन करना चाहिए तो मैं क्लैरिफाई भी करूंगी लास्ट में, ठीक है। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है। फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। आपकी फीलिंग्स हम ब्लैक कैंडल से देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स हम रेड कैंडल से देखेंगे। इसको साइड में रख देते हैं और पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। चलो लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है। प्लीज अपने मन को शांत कर लीजिए। आप जितना शांत रहोगे उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे, उतनी क्लियर गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। और आपको भी एक इंसाइट मिल जाएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हो। होता है ना, कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, क्यों हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है, यू वर्सेस देम रीडिंग के थ्रू। चलो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हो इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा। इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हो कि आप उस अट्रैक्शन को दबा नहीं पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप बहुत आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कितनी लकी हूँ या मैं कितना लकी हूँ, मुझे ये पर्सन मिला, ठीक है। आप बहुत खुद को लकी मान रहे हो कि यार ऐसा इंसान मुझे मिला, आई एम सो लकी। ओके, तो आपकी अट्रैक्शन की जो लेवल है वो बढ़ती जा रही है। काफी अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हो फॉर दिस पर्सन, टुवर्ड्स दिस पर्सन। आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा और अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन किसी भी रीजन के लिए आपको कभी छोड़ के ना जाए, हमेशा आपके साथ रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो लाइफ में। आप चाहते हो कि ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनकर आपके लाइफ में रहे, आपको कभी ना छोड़े, आपसे कभी दूर ना हो, ठीक है। देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है, लेकिन दैट इज व्हाट यू वांट। आप चाहते हो कि पर्सन का साथ आप हमेशा दो और वो आपका हमेशा साथ दे, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। बस आप चाहते हो कि इंसान मुझे छोड़े ना कभी, किसी भी हाल में, ठीक है। और बेसिकली आपकी ज्यादा इच्छा होती है कि मैं इस पर्सन के साथ हमेशा रहूं, इसके अच्छे बुरे वक्त में मैं इसका साथ दूं, ठीक है। तो आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हो इस पर्सन से। आपकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, आपका प्यार बहुत जेन्युइन है, ठीक है। आपके प्यार में जरा भी कह सकते हो कि दिखावा नहीं है, फेकनेस नहीं है, ठीक है। यू लव दिस पर्सन फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम सोल, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के आसपास ना कुछ नाग नागिन है जो इस रिश्ते से बहुत जलते हैं। इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर के कुछ दोस्त हो सकते हैं, या कुछ लोग हैं, आपको शक हो रहा है या फिर आपको यकीन है कि मेरे पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे रिश्ते से बहुत जलते हैं, जिसने आप मेरे पार्टनर को भड़काया है या जो मेरे पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। और आप चाहते हो आपके पार्टनर उन लोगों की सच्चाई समझे, उन लोगों की असलियत समझे और उनसे दूर रहे।
ओके। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को भी ये बात बताने की कोशिश करी हो कि यार ये लोग हैं, इनसे दूर रहो, इनसे बताओ मत, इनसे बात मत करो हमारे रिश्ते के बारे में, ठीक है? सो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आपको आप बहुत जेन्युइनली इस रिश्ते को सबसे बचाना चाहते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि किसी भी वजह से आप में दूरी ना आए, ओके? देखो आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो ना कि एक वक़्त था जहाँ पे इनके लिए, इनकी खुशी के लिए, इनकी सैटिस्फैक्शन के लिए या इनको आपसे परेशानी हो रही थी इसलिए आपने इनसे दूरी बनाई या फिर आपने इनकी लाइफ़ से वॉक अवे किया। जस्ट बिकॉज़ आपको लगा कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी, ठीक है? सो सोचो आप कितना प्यार करते हो इस पर्सन से कि इतना प्यार होने के बावजूद भी आप इनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए या आप इनकी लाइफ़ से चले गए, ठीक है? हो सकता है कि आप इनके लाइफ़ में बोझ नहीं बनना चाहते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कोई सीमा नहीं है आपके प्यार की। आप कहीं न कहीं हमेशा, हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हो इस पर्सन से। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है ना कि आपके पर्सन को कोई भड़का देता है आपके खिलाफ या फिर कोई नज़र लगा देता है इस रिश्ते को, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन आपसे बहुत रूड बिहेव करने लग जाते हैं। फिर आपको लगने लग जाता है कि यार ये इंसान तो मेरे बिना ही खुश है और आप चले जाते हो इनके लाइफ से, डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है? लेकिन आपकी इंटेंशन हमेशा यही रहती है कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। अब आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। अगर पास्ट में आपने इस पर्सन को उनकी खुशी के लिए छोड़ दिया था, अभी करंट एनर्जी आपकी ऐसी है कि नहीं मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे तुम चाहिए हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे सब ठीक करना है। देखो आप हमेशा इस पर्सन को कुछ चीज़ बताते हो ना, वो उनके और आपके इस रिश्ते के अच्छे के लिए ही होता है। आपकी कभी इंटेंशन नहीं होती उनको हर्ट करने की या उनकी फ्रीडम छीनने की, यू नो अगर आप कोई चीज़ बोलते हो इस पर्सन को या कभी आपने कोई चीज़ बोली भी है ना, वो आप दोनों के अच्छे के लिए ही बोली है। लेकिन ये पर्सन ने हमेशा आपको गलत ही समझा है, ओके? अगर आपने उनको बोला है कि इन इन दोस्तों के साथ मत रहो, तो वो इसलिए क्योंकि सच में उनमें वो दोस्त उनके लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपको बोला होगा कि तुम तो मेरी फ्रीडम छीनना चाहती हो या तुम तो मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, तुम तो मुझे डोमिनेट करने लग गए। तो आपको गलत ही समझा गया है आज तक। आपकी वैसी इंटेंशन कभी नहीं थी, ठीक है? सोचो अगर आप इस पर्सन की खुशी के लिए उनसे दूर जा सकते हो, तो क्या आप कभी इनकी फ्रीडम छीन सकते हो? नहीं छीन सकते। आप इस पर्सन की खुशी आपके लिए बहुत मायने रखती है, ओके? मुझे ऐसा लगता है कि देखो क्या होता है ना कि जिसका प्यार झूठा होता है ना, वो इंसान अगर हमसे दूर हो जाए, तो हमें भूल जाता है। लेकिन आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स कभी कम नहीं हुई है। अगर अभी भी आप लोग दूर हो, डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, उसके बाद भी आपकी फीलिंग्स कम नहीं हुई है, बढ़ती गई है। तो आपका सिस्टम ऐसा है कि दूरियों के बावजूद भी आपकी फीलिंग्स बढ़ती जाती है। दूरी हो, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपकी फीलिंग्स पे। आपकी फीलिंग्स वैसी ही है जैसे पहले थी, उल्टा बढ़ गई है आप अब तो। डिस्टेंस आपके फीलिंग्स को और बढ़ा देता है, आपके प्यार को और बढ़ा देता है, दूरियाँ आपके प्यार को और बढ़ा देती है। ओके, सो डेफिनिटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, आप प्यार करते हो तो बहुत दिल से करते हो। आपके प्यार में कोई दिखावा नहीं है, आपका प्यार झूठा नहीं है और जेन्युइनली यू लव दिस पर्सन, जेन्युइन फीलिंग्स है आपकी इस पर्सन के लिए, ठीक है? कोई दिखावा नहीं है, कोई फेकनेस नहीं है आपके प्यार में। अट्रैक्शन भी आपका काफ़ी बड़ा है इस पर्सन के लिए, प्यार भी बड़ा है, ओके। आपको लगता है कि कोई दूरियाँ भी हमें अलग नहीं कर सकती या मेरे प्यार को तुम्हारे लिए कम नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी दूरी जो है ना, वो तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। दैट इज़ हाउ यू फील, ओके। और इस बात पे आप बहुत फिक्स्ड हो कि चाहे लाख दूरियाँ क्यों ना आए हमारे बीच में, तुम्हारे लिए मेरे प्यार को कोई कम नहीं कर सकता। ये दूरियाँ भी हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती। दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग योर फीलिंग्स आर फॉर दिस पर्सन। चलो थोड़ा-सा कार्ड रीडिंग से देख लेते हैं कि और क्या महसूस कर रहे हो आप इस पर्सन के लिए और क्या फीलिंग्स है आपकी? और क्या महसूस कर रहे हो आप इस पर्सन के लिए? व्हाट आर यू फीलिंग? आपके और क्या फीलिंग्स है फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस रिलेशनशिप आपकी क्या फीलिंग्स है?
ओके, मेस्ड अप। आपको लगता है कि कहीं न कहीं अ, किसी की इमैच्योरिटी की वजह से ना चीज़ें खराब हुई है। ओके, ज़्यादातर तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े इमैच्योर है, उनको रिश्ते निभाना नहीं आता, उनको रिश्ते समझ नहीं आ उनके उनके समझ के बाहर है रिश्ते। बहुत इमैच्योर आपको लगता है आपके पार्टनर है और उनकी इमैच्योरिटी की वजह से ना कहीं न कहीं रिश्ता आज तक जितना भी खराब हुआ है आपके पर्सन के इमैच्योरिटी की वजह से हुआ है, ऐसा आपको फ़ील होता है, ठीक है? आपको इनकी ज़रूरत है और ज़रूरत थी। मुझे लगता है आपको ना जब ज़रूरत थी सच में इस पर्सन की, इनके प्यार की, आपको कभी भी इस पर्सन ने वो प्यार नहीं दिया, आप पे गिव अप किया हमेशा, ठीक है? क्योंकि आपने इस पर्सन से कुछ नहीं चाहा, आपने बस चाहा कि ये पर्सन आप पे कभी गिव अप ना करे, हमेशा आपके साथ खड़े रहे। रूठे, मनाए, लड़े, झगड़े लेकिन आपके साथ रहे। आप हमेशा यही चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने वो भी आपके लिए नहीं किया। हमेशा आप पे गिव अप कर दिया, जब सच में आपको ज़रूरत थी इनकी, कभी आपका साथ नहीं दिया, आपको छोड़ के चले गए तब, ठीक है? आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आप पे इल्ज़ाम लगाया ना कि आप इनको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, तो आपने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, चाहे आप करते हो ना हो। आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो ना गाइज़ कि अगर ये कोई झूठे इल्ज़ाम भी लगाए ना आप पे, आप उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हो। व्हाट मोर डू वी हैव? गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी बहुत मन करता है कि मैं एक्शन ले लूँ। ये पर्सन अगर मेरे से बात नहीं कर रहा है तो मैं ही इसको कॉल मैसेज कर लूँ, सामने से मैं ही एक्शन ले लूँ, लेकिन आप टाल रहे हो अपने एक्शंस को, ठीक है? क्योंकि फीलिंग्स तो है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों? अगर तुमने मुझसे बात करनी बंद करी है तो तुम आओ ना मेरे पास, तुम मुझे मनाओ, तुम एफर्ट्स डालो। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है क्या? ठीक है? व्हाट मोर? और क्या फीलिंग्स है आपकी इस वक़्त? आप इस पर्सन की जगह अब किसी को नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है? हो सकता है आपने इनको बोला भी होगा कि तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा और आप उसी बात पे अभी भी फिक्स्ड हो, ठीक है? आपको इस पर्सन की अभी भी याद आती है, आप अभी भी इनकी मेमोरीज़ में खोए हुए हो, ठीक है? आप इनके साथ और वक़्त बिताना चाहते थे लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आप इनके साथ और वक़्त बिताना चाहते हो और ज़्यादा इनको जानना समझना चाहते हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आप लाइफ़ में ना बहुत अकेले पड़ गए हो। आपको इस पर्सन ने प्रॉमिस किया था कि कभी नहीं छोड़ेंगे लेकिन आपको अकेला कर दिया इस पर्सन ने, ठीक है? मेबी आपने इनको किसी और के साथ खुश देखा, अपने सिवा आपने इनको हँसते हुए या खुश देखा, ठीक है? ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वज़ह से आपने इन पे गिव अप कर दिया, क्योंकि आपको लगा इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। दे डोंट नीड यू, ठीक है? चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या फ़ील कर रहे हैं। आपको उनके बारे में सोचना है, उनको इमेजिन करना है, उनकी फ़ोटो देख सकते हो या उनका उनको विजुअलाइज़ कर सकते हो, उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हो दिल से, ठीक है? ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर पाएँ और वीडियो को हाइप कर दो गाइज़ अगर आप इस रीडिंग की पॉज़िटिव एनर्जीज़ को अपनी लव लाइफ़ में क्लेम करना चाहते हो। तो वीडियो को हाइप कर दो, वीडियो को लाइक करो ना करो लेकिन हाइप ज़रूर कर दो ताकि लोगों तक पहुँचे वीडियो, ठीक है? और इस वीडियो की, इस रीडिंग की सारी अच्छी-अच्छी एनर्जीज़ आप अपनी लव लाइफ़ में क्लेम कर सको। ओके, डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएँ कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, उनकी इस वक़्त क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, वो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, लाइक आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है? गाइज़ मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन मेजर कश्मकश में है, कन्फ्यूज़न। उनको उनके दिल का एक हिस्सा उन्हें ये कह रहा है कि उनको ये रिश्ता कंटिन्यू करना है और उनके दिल का एक हिस्सा उन्हें कह रहा है कि उन्हें रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है। तो उनका दिल है ना 2 हिस्सों में बँटा हुआ है इस वक़्त, ठीक है? वो खुद ही नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। क्योंकि आपके बारे में इनको जो शिकायतें थी ना, कंप्लेंट्स इनकी जो थी कि आप ऐसे हो, वैसे हो, यू नो वो कंप्लेंट्स अभी भी है। लेकिन फ़र्क ये पड़ा है कि अब वो आपको उन फ्लॉज़ के साथ, उनको जो आप में गलतियाँ नज़र आती है, उनको जो आप में कमियाँ नज़र आती है, वो उन कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है।
तो उनका दिल का एक हिस्सा उनसे कह रहा है कि यार तू जैसी है तू मेरी है, मुझे तू चाहिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुझे, तू जैसी है मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके दिल का दूसरा हिस्सा उन्हें कह रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं कंटिन्यू करना ये रिश्ता, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। सो वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कंफ्यूजन में है, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है, उनको खुद पल्ले नहीं पड़ रहा है उनका कोई कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनका जो फाइनल डिसीजन होगा वो होगा आपको एक मौका देना, आपके पास आना, आपके सामने एक सॉलिड ऑफर रखना, एक फ्रेश ऑफर आपके सामने रखना, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आप डर रहे हो कि क्या ये पर्सन मुझसे मूव ऑन कर कर लेगा या क्या ये मेरे पास वापस आएगा, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि वो आपके पास ही वापस आएंगे, ठीक है। क्योंकि भले ही उनके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है, उनका दिल कह रहा है आपको मौका देना है, आपके पास आना है, और उनका दिमाग कह रहा है नहीं, बहुत हो गया, मुझे नहीं कंटिन्यू करना है रिश्ता। बट उनका दिल ही जीतेगा ओवर देयर हार्ट, लाइक ओवर देयर ब्रेन। उनके दिमाग नहीं जीतेगा, उनका दिल ही जीतेगा। और वो ऑफर लेकर आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। अब ये ऑफर बहुत सॉलिड होगा, बहुत स्टेबल ऑफर होगा, ठीक है। हो सकता है इस ऑफर के साथ कोई कंडीशंस भी ये रखे कि तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे बिहेव कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो आपके ऊपर है, आपको वो कंडीशंस एक्सेप्ट करने या नहीं करने। मेरी पर्सनल राय रहेगी कि मत करो एक्सेप्ट, स्पेशली जहां आपकी गलती नहीं है, जहां आप सच बता रहे हो, सही कह रहे हो, आपको झुकने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक बार आपने झुक लिया ना, तो आपको लाइफ टाइम झुकना पड़ेगा। ये मेंटालिटी है, आजकल दुनिया ऐसी ही है। अगर आप एक बार किसी के सामने झुक गए तो आपको दुनिया झुकाती ही रहेगी लाइफ टाइम। जहां आप सही हो वहां पे भी आपको झुकाया जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि वैलिड है इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस या सारी चीजें, तो आप झुक लो, आप एक्सेप्ट कर लो ये ऑफर, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है नहीं, मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, तो मैं क्यों सहूं, तो मेरी तो राय रहेगी कि बात करो, पॉइंट रखो अपना। जरूरी नहीं है कि कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि तुम मेरी बात मानो वरना मैं जा रहा हूं, फिर से जाओ भाई। लाइफ ऐसे नहीं बिताई जा सकती ना कि तुम डराते रहो और मैं डरते रहूं, क्योंकि आप पास्ट में यही गलती करते आए हो। ये कुछ भी गलती करे ना, आप एक्सेप्ट करते हो, माफ कर देते हो, हाँ में हाँ भरते हो। क्यों करना है, आप गुलाम हो क्या इस पर्सन के। सो मुझे ऐसा लगता है अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। ये पर्सन अगर इतने ईगोइस्टिक है, अगर वो इतना ईगो दिखाते हैं आपको, तो आप एटलीस्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेंटेन कर सकते हो ना। खुद की नजरों में नहीं गिरना है आपको इस रिश्ते को बचाते बचाते, ठीक है। देखो ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैं अगर इसको मना कर दूं या मैं पॉइंट रख दूं अपना, तो ये पर्सन मुझे छोड़ देगा, कुछ नहीं होगा। उल्टा मैं तो बोलती हूँ रिवर्स साइकोलॉजी खेलो इनके साथ। इनको ऐसे दिखाओ कि जा, नहीं है मुझे जरूरत, और 10 महीने जा दूर मुझसे, रहे मुझसे दूर। ये पर्सन जाएंगे ही नहीं, लिखवा लो आप मुझसे। जब आप किसी को चेज करते हो ना, वो इंसान भागने लग जाता है, और जब आप किसी को चेज करना बंद कर देते हो ना, वो इंसान आपके पीछे भागना शुरू कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ना, इनके खुद के अंदर ना डोमिनेटिंग एनर्जी है, कंट्रोलिंग है ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो चुके हैं, थोड़ा पजेसिव ज्यादा हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है मेरी हर बात मानो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, तुम मेरी हो, ठीक है, तुम मेरे हो। तो देखो आप दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते ना, आपके पर्सन को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तुम करो तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। आपके पर्सन आपको लिमिट में रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, लिमिट में रहो। लेकिन वही बात आप उनसे बोलोगे ना कि लिमिट में रहो, तुम उसकी फोटो क्यों लाइक कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, तो आपको खरी खोटी सुना देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपना पॉइंट रखना शुरू कर दो, ठीक है। इनके हाँ में हाँ मत भरो, लड़ना पड़े झगड़ना पड़े, अपना पॉइंट रखो इस पर्सन के सामने, वरना ये आपको ऐसे ही लाइफ टाइम दबाते जाएंगे, ठीक है। इनको लगता है आप जजमेंटल हो तो हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है हमेशा कि आप इनको जज करते हो, तो ठीक है भाई, जज करते हो, तुम भी तो करते हो मुझे जज। देखो आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत तो होने वाली है, लेकिन इस नई शुरुआत के साथ पहले थोड़ी सी लड़ाई होने वाली है, थोड़े डिसएग्रीमेंट्स होने वाले हैं, थोड़े झगड़े होने वाले हैं, वर्बल फाइट्स होने वाले हैं आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, बट आपको मैनिपुलेट होना नहीं है एट एनी कॉस्ट। अगर आप मेरी मिस्टिक हिंदी टारो चैनल की फैमिली का हिस्सा हो, और अगर आप डोमिनेट हो गए ना भाई,
तो ये मेरे मुंह पे एक तमाचा होगा। मैं पर्सनली ले लूंगी फिर, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा हूँ सलमान खान टाइप। बस हो गया फिर, ठीक है, फिर मैं अपने पे आ जाऊंगी। एनीवेज, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर अभी भी काफी टॉक्सिक ट्रेट्स है। डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, ठीक है, और अगर आप वो चीज करने लग जाओ उनके साथ तो उनको वो हजम नहीं होता। मैं बोल रही हूँ ना, इनका नेचर ऐसा है, तुम करो तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। जो चीज ये करते हैं अगर आप उनके साथ करने लग जाते हो तो उनको वो पसंद नहीं आता। अभी भी ये पर्सन काफी टॉक्सिक है। आप इनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो गाइज, मैं बनाती हूँ। सेल्फ हीलिंग भी करा सकते हो आप इनकी मुझसे, मैं वो भी करती हूँ, कैंडल स्पेल करती हूँ सेल्फ हीलिंग की, ताकि ये थोड़ा सा हम्बल हो जाए, थोड़ा अपना ईगो छोड़े, ठीक है। क्योंकि पर्सन आपके साथ आने वाले समय में भी थोड़े से माइंड गेम्स खेल सकते हैं, आपको डोमिनेट करने की, आपको पिन डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी हो या आपने इनसे बात करनी बंद करी हो या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, ये फिर भी चाहते हैं कि आप इनसे बात करने की कोशिश करो। ये चाहते हैं कि आप ही इनिशिएट करो कम्युनिकेशन, या आपके मैसेज या रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। बस इनको चाहिए आप समझते जाओ, अंडरस्टैंड। ये पता है ये गलती आपकी है। अगर वक्त रहते आप अपने बच्चों को, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर वक्त रहते आप अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाओगे, डांट नहीं लगाओगे, एक थप्पड़ नहीं खींचोगे वक्त रहते, तो वो पब्लिक प्लेस में आपकी जो इज्जत है ना, उसका भाजीपाला करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। इतना भी किसी को आपको ऊपर नहीं, उन्हें सिर पे नहीं बिठाना है अपने, कि वो आगे जाके तांडव करने लगे आपके सिर पे। आपके पर्सन को आपने ही लाड़ प्यार करके बिगाड़ के रखा है, क्योंकि अब वो चाहते हैं आप ही उन्हें मैसेज करो, चाहे उनकी गलती हो, आपकी गलती हुई हो, चाहे उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर खुद करी हो। क्यों करोगे भाई आप, क्यों करोगे? आपको भी वो चाहते हैं कि तुम मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, लेकिन मैं तुम्हें एटीट्यूड दिखाऊंगा। क्यों? कौन से देश के प्रधानमंत्री है ये जो आपको एटीट्यूड दिखाएंगे? और अगर वो आप दिखाने लग जाओगे तो आप इगोइस्टिक हो गए। क्यों? मतलब इनके रूल्स अपने लिए अलग है, इनके रूल्स आपके लिए टोटली अलग क्यों होते हैं हमेशा? वो कौन से देश के प्रधानमंत्री है जो उनको इतनी छूट मिल रही है? बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल इनको कॉल मैसेज नहीं करना, स्पेशली आपकी गलती नहीं थी तो। हाँ, आपकी गलती थी, जाओ माफी मांगो, सामने वाला माफ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा उसकी मर्जी है। लेकिन अगर आप गए भीख मांगने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा गाइस, सच बता रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहते हो और आप डोमिनेट हो जाते हो। आप अच्छे हो ना, अच्छाई की मूरत हो आप, हरिश्चंद्र हो आप, सच ही बोलते हो, सब सह लेते हो, गांधी जी हो, एक गाल आगे थप्पड़ पड़ गया दूसरा गाल आगे कर देते हो। बिल्कुल नहीं करना है गाइस, प्लीज। इस पर्सन ने अगर आपसे बात करनी बंद कर दी थी, आपको बोल दिया था मुझसे बात मत करो, मुझे नहीं रहना, ये वो, उनको खुद आने दो आपके पास। जो वो खुद आएंगे, आपको उनको लाना है अपने पास, अट्रैक्ट करना है उनको अपने पास, उनको चेज नहीं करना है आपको, ठीक है। जिस चीज को आप चेज करोगे ना, याद रखना वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। जिस चीज को आप छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे, वो चीज खुद आपके पास आएगी। आपने तो अपना 200% दिया है ना इनको, तो अभी उनको थोड़ा सा करने दो ना काम। अगर ये आपसे गुस्सा होकर बैठे हैं, अगर ये गुस्से में बैठे हैं आपसे, तो आप क्या उनके केयर टेकर हो क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, बहुत घमंड है, अभी भी है, बहुत टॉक्सिसिटी है इनके अंदर। इसलिए बोल रही हूँ सेल्फ हीलिंग कराओ, और सेल्फ हीलिंग स्पेल जार भी बनवाओ इनके लिए, बहुत जरूरत है इनको, ठीक है। इनका पूरा घमंड टूट जाएगा, एकदम हम्बल हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे, ट्रैक पे आ जाएंगे। ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं। चलो और फीलिंग्स देखते हैं इनकी। इस पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, इस पर्सन की आपको लेकर और क्या फीलिंग्स है, और क्या महसूस कर रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है इस पर्सन को, जैसे आपको हो रहा है उनके लिए अट्रैक्शन, उनके अंदर भी आपको लेकर बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। इनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, या मे बी इनको लगता है आपको बदलना चाहिए खुद को। बट मैं आपको बोलती हूँ आप कहीं गलत नहीं हो, मैंने आपकी रीडिंग करी है ना, मुझे पता है आप कहीं गलत नहीं हो, आप ज्यादा ही कर देते हो, इसीलिए सामने वाला आपसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा लेता है। आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू। इनको खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलती है, जो असली खुशी है वो आपके साथ ही मिलती है। आई ट्राइड अ लॉट टू फॉरगेट यू बट आई कुडंट। इन्होंने बहुत कोशिश करी, डंके की चोट लगा दी, अपने एड़ी चोटी की जोर लगा दिया, लेकिन इस पर्सन को, ये पर्सन आपको भुला नहीं पाए, ठीक है।
समथिंग इज श्योरली रॉन्ग बिटवीन अस। इनको लगता है आप दोनों में कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। ये गलत वो खुद है, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा। अगर वो अपना आईना देख लेंगे ना, अपना थोबड़ा आईने में, उनको पता चल जाएगा गलत क्या है। इमैच्योर वो खुद है, लेकिन आपको इमैच्योर बोल रहे हैं। प्रिटेंडिंग टू बी ओके, ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारे होने ना होने से, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। आई एम एक्सट्रीमली हर्ट, ये खुद ही हर्ट है, मतलब बोलो खुद आपको हर्ट करके खुद हर्ट होकर बैठे हैं, मुंह फुला के बैठे हैं। आई सॉ यू एंजॉइंग विद अदर्स, मे बी इन्होंने आपको किसी और के साथ एंजॉय करते हुए देखा और उनकी जल गई, मिर्ची लग गई उनको। आई स्टिल वॉन्ट टू हैव यू इन माई लाइफ। देखो इतना सब कांड करके इनको फिर भी आप ही चाहिए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और लास्ट, इफ यू कीप ऑन ट्रीटिंग मी लाइक दिस यू विल लूज मी, मतलब हद हो गई। खुद आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करते आए हैं आज तक, और खुद ही बोल रहे हैं कि तुम अगर ऐसे ही मेरे साथ बिहेव करते रहे तुम मुझे खो दोगे। खो दो भाई, ऐसे लोगों को पाकर भी क्या है, कौन से तीर मारने वाले हो आप। ओवरवेल्म्ड हो गए आपके थॉट से। और आई अंडरस्टैंड, ये तो झूठ है, ये तो साफ साफ झूठ है। ये पर्सन को बिल्कुल अपनी गलती का एहसास नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि इनको पता सब है गाइस, इनको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ गलत है क्या गलत है, लेकिन इनको वो एक्सेप्ट नहीं करना और अपनी गलती को सुधारना नहीं है। ये प्रॉब्लम है आपके पार्टनर का। एनीवेज, कैसे लगी आपको प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाइप ज़रूर करना वीडियो को, और लाइक भी करना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फेसबुक पे भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ, रील्स डालती हूँ, मतलब शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, अगर आपको कैंडल स्पेल बुक करना है, रिचुअल बुक करना है, 999 पोर्टल का और फुल मून का रिचुअल बहुत जल्द करीब आ रहा है गाइज, उसके स्लॉट्स कम है, अगेन बता रही हूँ। फिर एन मौके पे आके आप बोलते हो कि बुकिंग करनी है और मेरे पास स्लॉट्स नहीं होते, तो मुझे भी बुरा लगता है, ठीक है। तो जल्दी जाओ बुक करो। बाकी नॉर्मल रिचुअल्स भी है जो मैं करती हूँ, जैसे कि रीयूनियन रिचुअल, कम्युनिकेशन रिचुअल, इंटीमेसी रिचुअल, ऑब्सेशन रिचुअल, मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। नए पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, सिंगल हो या क्रश को अट्रैक्ट करना चाहते हो, नए पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो भी रिचुअल्स मैं अब करने लग गई हूँ। और सेल्फ हीलिंग रिचुअल्स या सेल्फ लव रिचुअल्स भी मैं कर रही हूँ, वो भी आप अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए करा सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे यंत्र हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, सिद्ध करती हूँ, उसको अभिमंत्रित करती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। पर्सनली चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो सब कुछ है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे उसमें भी मेरा नंबर है। 2 अलग अलग नंबर्स है गाइस, ठीक है। एक नंबर पर्सनल रीडिंग और कैंडल स्पेल के लिए है, एक नंबर सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए है, ठीक है। तो उसी नंबर पे मैसेज किया करो। एंड पिन कमेंट जो है, पहला कमेंट, उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।